हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी इन हिंदी स्टेनोग्राफर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो नंबर 4 है। इसका पार्ट का नाम है स्वर विलोप। स्वर विलोप में पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे ही इसके अलग अलग पार्ट आएंगे दोस्तों। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट का नाम है स्वर का विलोप। इसके पहले वीडियो थर्ड में स्वर चिन्ह हमने लगाना सीखा था। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ रूल होते हैं। उन रूल के हिसाब से हम चिन्ह का जो स्वर लगाते हैं, हम मात्रा लगाते हैं, उनका विलोप करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट स्टार्टिंग में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट, साधारण प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए रेखा आकृति को अपने निर्धारित स्थान से हटाकर नोटबुक की मूल लाइन से उठाकर ऊपर कर लिखा जाता है। दोस्तों, कैसे लिखा जाता है? जो हम आउटलाइन लाइन पर बनाते हैं उसको ऊपर उठाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रा का विलोप हो जाएगा। ठीक है, ये पहला रूल। इसी का दूसरा, जैसे दूसरे स्थान की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं? रूल है इसका, दूसरे स्थान मात्रा का विलोप करने के लिए रेखा आकृति पर लिखा जाता है, जोड़कर नियम अनुसार नोटबुक की लाइन पर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? नोटबुक की लाइन पर लिखा जाता है तो उस मात्रा का विलोप हो जाएगा। तीसरा रूल क्या बोलता है दोस्तों? तृतीय स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए रेखा आकृति को लाइन काट कर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तीसरी मात्रा को लगाने के लिए लाइन को हम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों रूल हैं दोस्तों। इसके साथ आगे हमने पढ़ा है कि 3 तरह की आउटलाइन हम बनाते हैं, अग्रगामी रेखा, अधोगामी रेखा और ऊर्ध्वगामी रेखा। इन 3 के भी अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रथम रूल आता है जो हम अग्रगामी रेखा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अग्रगामी रेखा के बाद अग्रगामी रेखा आने पर पहली अग्रगामी रेखा के साथ लगने वाली प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए संपूर्ण रेखा आकृति को लाइन से ऊपर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? पहले अग्रगामी रेखा में पहले स्थान की मात्रा लगी है तो हम उसको संपूर्ण मतलब लाइन से ऊपर उठाकर लिख देंगे। आगे क्या है? यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की रेखा आकृति में मात्रा का विलोप करने के बाद एक रेखा आकृति से एक से अधिक शब्द बनते हैं। इसी स्थिति में सही शब्द वाक्य रचना के आधार पर पढ़ा जाता है। जैसे दोस्तों, आपने मात्रा का तो विलोप कर दिया, अपन उसके भी आगे कुछ शब्द रेखा चिन्ह बनाते हैं अपन, उसको भी हम जैसे आगे लाइन पढ़ी जा रही है उसी के आधार पर हम उसे वाक्य की रचना करेंगे। ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कम, तो दोस्तों एक सेंटेंस लिखा रहा है आगे कि मैं कल कम करूँगा, तो दोस्तों हम उसे कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका जो सेंटेंस का मतलब है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप कैसे करें। रूल क्या था? प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए हम लाइन से ऊपर उठा देते, तो का की आउटलाइन को हम ऊपर उठा देंगे और माँ बना देंगे, इसको हम कम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रथम स्थान की मात्रा कौन कौन सी होती है दोस्तों? आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो इसके पहले आप पहले जाकर देखिए प्रथम स्थान की मात्रा कौन कौन सी होती है। उसमें मैंने हर स्थान की मात्रा बता रखी है, प्रथम स्थान की, द्वितीय स्थान की और तृतीय स्थान की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कॉम लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कम और कॉम एक जैसा लिखा है, अपन जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मन लिखेंगे दोस्तों, ऐसे ही मौन लिखेंगे, नाका। अब इसमें सेकंड स्थान की मात्रा आ रही है दोस्तों, मतलब दूसरा शब्द का में भी आ रही है तो हम इसके स्थान की मात्रा का करेंगे उपयोग। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नौका, इसमें भी मात्रा लगाएंगे, मौका। ठीक है दोस्तों, खाना, ये ऐसे ही, क्योंकि प्रथम स्थान की मात्रा का हम विलोप कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे अक्षर की मात्रा का विलोप नहीं कर रहे। ऐसे ही रूल में हम आगे जाकर इसके, जैसे आपने सेंटेंस पढ़े, टेंस पढ़े, उसमें कितने रूल होते उस हिसाब से इसमें भी रूल है अलग अलग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अब रूल नंबर सेकंड दोस्तों, अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पर प्रथम अग्रगामी रेखा
के साथ लगने वाली प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए अग्रगामी रेखा को लाइन से ऊपर उठाकर लिखा जाता है तथा अधोगामी रेखा नियम के अनुसार नीचे की ओर लिखी जाती है, पर उसे नोटबुक की मूल लाइन से नहीं मिलाया जाता। कैसे लिखते हैं दोस्तों? आपको पता है अग्रगामी रेखा को तो हम इसमें मात्रा आएगी प्रथम स्थान की तो कोई इसको उठा देंगे, पर इसके बाद जो बाद की अक्षर आएगा अधोगामी रेखा तो उसको उसी दिशा में लिखेंगे, पर मूल लाइन से उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, का और ये सा बनाया हमने, मूल लाइन से इसको टच नहीं करा दोस्तों। ऐसे ही धा और ये शा इसको काट देंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही गा गा और ये जा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही का और जा को बनाएंगे दोस्तों। मूल लाइन से इसको टच नहीं करना है दोस्तों। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही मौज लिखना है आपको, माँ बनाया और जा बनाया। ठीक है, ऐसे ही ना सा की। अब इसमें सा में आ की मात्रा आई तो आपको लगाना चाहिए दोस्तों, और का में भी ई की मात्रा आई तो ई कौन से स्थान की मात्रा हो? तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान पर इसकी मात्रा का करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, ऐसे माँ ची स, ये इसमें टच हो गया दोस्तों। मैं दोबारा से बनाता हूँ, माँ ची स। ठीक है, ऐसे ही माता लिखेंगे, माँ और ता, इसमें मात्रा का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अग्रगामी रेखा का ये तीसरा रूल होता है दोस्तों। अग्रगामी व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम अग्रगामी रेखा के साथ लगने वाले मात्रा का विलोप करने के लिए संपूर्ण रेखा आकृति को लाइन से ऊपर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? लाइन से ऊपर ही लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे क र को र कल म ल मा ली। अब इसमें ई की मात्रा लगाएंगे दोस्तों अपन। ठीक है, इसमें मा या मा र मो ला ना। ठीक है दोस्तों, ला में आ की मात्रा है, लगाए आपने, ना में आ की मात्रा है, ये भी लगेगी। ठीक है, अभी अपन प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते। अब दोस्तों रूल नंबर सेकंड, जो अपनी दूसरी रेखा होती है अधोगामी रेखा, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं दोस्तों, आप नोट्स साथ साथ में बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसके नोट्स परचेस कर सकते हो। और आपको वो भी नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जीमेल आईडी दे दीजिए, उस पर हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और भी बच्चों को मैं सेंड करता हूँ जो। और दोस्तों निवेदन है कि आपसे कि आप रिप्लाई ना करें, क्योंकि जो कंटेंट हमारा भी डाला रहता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल पढ़ता हूँ मैं। अधोगामी रेखा के बाद अग्रगामी रेखा आने पर प्रथम अधोगामी रेखा के साथ लगने वाली मात्रा का प्रयोग करने के लिए प्रथम अधोगामी रेखा को लाइन से ऊपर लिखा जाता है तथा बाद की अग्रगामी रेखा को अपनी दिशा में जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले दोस्तों। इसका उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। आपको पता होना चाहिए अग्रगामी रेखा कौन सी होती है, अधोगामी रेखा कौन सी होती है और ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा कौन सी होती है, उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पक लिखना है आपको, पा और का। ठीक है, हमने मात्रा का विलोप कर दिया दोस्तों, पा और ना, हमें लाइन से टच ही नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, दा और मा, दा नी, इसमें मात्रा लगेगी। ठीक है, जा ना, ता का ना, थकना, पा नी, ऐसे ही था म, ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थ्योरी भी पढ़ाना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कभी आपके माइंड से रिप्लेस हो जाता है तो आप थ्योरी पढ़कर उसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अधोगामी व्यंजन रेखा का ये दूसरा नियम, जैसे अधोगामी रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पर प्रथम अधोगामी व्यंजन रेखा के साथ लगने वाली प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए प्रथम अधोगामी रेखा को लाइन से ऊपर लिखा जाता है, किंतु बाद की अधोगामी रेखा को नीचे की ओर समाप्त किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अधोगामी रेखा को लाइन से ऊपर लिखा जाता है और बाद की अधोगामी रेखा को नीचे की ओर समाप्त किया, मतलब नीचे की जो सेकंड लाइन होती है उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे दा भ, ये दा बनाया और भा बनाएंगे तो लाइन के नीचे जाएगा ही सही दोस्तों, ऐसे ही ये भा बना दिया, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, मात्रा का विलोप हो गया क्योंकि लाइन से ऊपर ही हमने उसको समाप्त कर दिया। जिससे दासी में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये दा को लाइन से पहले समाप्त कर दिया और ये सी, इसमें ये हमने बिंदी लगा दी। ठीक है दोस्तों, ता और ये जा, पो धा, पा स। ठीक है दोस्तों, सा धा र, जो दा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, और आपको भी आता होगा क्योंकि इतनी वीडियो बन चुकी है तो आप शब्द चिन्ह तो लिखना सीख ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ही अगला नियम चलते। अब अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पर, ठीक है दोस्तों, अधोगामी रेखा के बाद ऊर्ध्वगामी रेखा आने पर प्रथम अधोगामी के साथ लगने वाली मात्रा का विलोप करने के लिए संपूर्ण रेखा आकृति करने की लाइन से ऊपर उठाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, हम मात्रा का विलोप कर रहे हैं तो अधोगामी रेखा तो ऊपर रह ही जाएगी और उसके पास ऊर्ध्वगामी रेखा आती है तो वो भी ऊपर के ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिससे पार, पार, बार, बारी, चार, पालना, ताल, दोलना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अब अपना नियम आता है ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा का, जो इसकी तीसरी रेखा होती है। अब इसमें भी 3 नियम होते हैं क्योंकि ऊर्ध्वगामी रेखा के साथ अग्रगामी, ऊर्ध्व के साथ अधोगामी और ऊर्ध्व के साथ ऊर्ध्व की। ठीक है, इसका ये प्रथम नियम होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के बाद अग्रगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम अर्धगामी व्यंजन रेखा के साथ लगने वाली प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए संपूर्ण रेखा आकृति को लाइन से ऊपर लिखा है। कैसे लिखा जाता है, संपूर्ण मतलब पूरी को ऊपर लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे राम, राख, सॉरी दोस्तों, राख, लाख, ज्ञानी, हो, की, रानी, रौनक, लाना। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। आगे चलते इसका दूसरा पॉइंट, अधोगामी व्यंजन के बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन के बाद अधोगामी रेखा आने पर प्रथम मात्रा का विलोप करने के लिए प्रथम रेखा आकृति को लाइन से ऊपर लिखा जाता है तथा बाद की रेखा आकृति को जोड़कर अपनी दिशा में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे यादगर, यादगर। ठीक है दोस्तों, तो गा में हम आ की मात्रा लगाएंगे, रा ज, राजस्त, वा दा। ठीक है दोस्तों, लटना, लाधना, लाठी, लाभ, भा को काटेंगे दोस्तों, रस्ता। क्या दोस्तों, हमारी आदत और दूसरी पड़ रही क्योंकि शब्द चिन्ह तो अब लिखना शुरू में सीखते। अब सा के लिए व्रत आएगा, इसका जो अगला चैप्टर आएगा ना दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि कैसे सा का व्रत बनता है, जा का व्रत बनता है। ये इतने बड़े शब्द लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तीसरा नियम और आखिरी नियम दोस्तों आज का, ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के बाद में ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आने पर प्रथम ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा की प्रथम स्थान की मात्रा का विलोप करने के लिए संपूर्ण रेखा आकृति को लाइन से ऊपर उठाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, पूरी लाइन को ऊपर से उठाकर लिख देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। वार, रा, हार, ना। ठीक है दोस्तों, ये हा में आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये हा है और रा भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, रा व न, रा व न। ठीक है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका एग्जाम्पल करते रहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। ठीक है दोस्तों,
आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पसंद करते तो ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।